दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज से हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आपका यूनेस्को। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। अब भारत इसका सदस्य बनता है 1946 में, और यूनेस्को के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, फर्स्ट महिला है आंद्रे अर्जोले। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग बना लेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की जो स्थापना होती है, आपकी 16 नवंबर 1945 को। पहले स्थापना देखेंगे। स्थापना होती है 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में। और भारत इसका सदस्य बना 1946 में। भारत इसका सदस्य बना 1946 में। और यूनेस्को की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आंद्रे अर्जोले। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष यूनेस्को के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है आपका आंद्रे अर्जोले। और ये क्या है? फर्स्ट फीमेल है। यूनेस्को की प्रथम अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अर्जोले। स्थापना कब होती है? तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? तो पेरिस। भारत का सदस्य कब बना? 1946 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन? आंद्रे अर्जोले। अब जो भारत के विश्व धरोहर स्थल है, उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। तो विश्व मूर्त धरोहर स्थल और दूसरा है विश्व अमूर्त धरोहर स्थल। तो भारत के विश्व धरोहर स्थल, भारत के विश्व धरोहर स्थल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो है विश्व मूर्त धरोहर स्थल और दूसरा है विश्व अमूर्त धरोहर स्थल। ठीक है, इसमें पहला इसमें है विश्व मूर्त धरोहर स्थल। विश्व मूर्त धरोहर स्थल। विश्व मूर्त धरोहर स्थल, इसकी जो संख्या है आपकी संख्या है इसकी 44 है। ठीक है, और दूसरा होगा विश्व अमूर्त धरोहर स्थल, इसकी संख्या है 15। विश्व अमूर्त धरोहर स्थल, विश्व अमूर्त धरोहर स्थल, इसकी संख्या है आपकी 15। विश्व अमूर्त धरोहर स्थल, इसकी संख्या कितनी है? 15। तो विश्व मूर्ति धरोहर स्थल, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है आपकी 45। विश्व मूर्त धरोहर स्थल की संख्या 45 है। और विश्व अमूर्त धरोहर स्थल की संख्या कितनी है? तो विश्व अमूर्त धरोहर स्थल की संख्या है आपकी 15। ठीक है, अब यूनेस्को ने 2024 में अपने 46वें सत्र का आयोजन किया था नई दिल्ली में, और 2025 में आपके 47वें सत्र का आयोजन किया था पेरिस में। तो लिख लेते हैं यहीं पे, यूनेस्को ने अपने 46वें
यूनेस्को ने अपने 46वें सत्र का आयोजन 46वें सत्र 2024 का आयोजन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया नई दिल्ली में किया। ठीक है, 46वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया? तो 46वें सत्र का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया, और जबकि यूनेस्को ने अपने 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में किया। यूनेस्को ने अपने 47वें सत्र का आयोजन 47वें सत्र 2025 47वें सत्र 2025 का आयोजन पेरिस में किया। ठीक है, का आयोजन पेरिस में किया। पूछ लेगा सवाल कि 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। और 2025 में 47वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पेरिस में। स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 है। 2 भागों में बांटते हैं। विश्व मूर्त धरोहर स्थल जिसकी संख्या है 44 है, विश्व अमूर्त धरोहर स्थल जिसकी संख्या है आपकी 15। ठीक है, अब यूनेस्को में जो 44वां शामिल स्थल है 2025 में किया गया वो है, अभी लेटेस्ट में जो सबसे न्यू है 44वां जो होगा मराठा परिदृश्य। यूनेस्को में भारत का 44वां स्थल, यूनेस्को में भारत का 44वां शामिल स्थल, 44वां शामिल स्थल हो जाएगा। इसको मराठा परिदृश्य ये एकदम न्यू है। इसके पहले था जो 43वां स्थल है असम में है, और अभी आगे आके उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 44वां सबसे लास्ट में शामिल स्थल कौन सा हो जाएगा? मराठा परिदृश्य। टोटल विश्व मूर्ति धरोहर स्थलों की संख्या है 44 है। आयोजन कहाँ पे हुआ? 47वें सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस में। अब यूनेस्को में भारत के स्थलों के शामिल करने की शुरुआत होती है 1983 से। 1983 में पहली बार भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और वो चारों स्थल में है आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। आइए आगे चलते हैं। चलिए, भारत ने 1983 में भारत के 1983 में भारत के स्थलों को, भारत के 4 स्थलों को पहली बार शामिल किया गया। 1983 में भारत के 4 स्थलों को पहली बार यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो पहली बार कब शामिल किया गया? तो 1983 में। और कुल कितने स्थल थे? तो 4 स्थल। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे से हेडिंग बना लेंगे 1983 में शामिल स्थल। यूनेस्को में 1983 में शामिल स्थल, यूनेस्को में
यूनेस्को में 1983 में शामिल स्थल। 1983 में शामिल स्थलों की संख्या कितनी है? 4 है। 1983 में शामिल स्थलों की संख्या है कितनी? 4। पहला है उसमें 1904, पहला है उसमें ताजमहल, ठीक है। ताजमहल हो, आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, एलोरा की गुफाएं हो गई और अजंता की गुफाएं। तो पहला स्थल है आपका पहला स्थल है आगरा का किला। पहला स्थल आगरा का किला। आगरा के किले का जो निर्माण है, आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर ने कराया था और ये लाल बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत है। और इसी लाल किले के अंदर मोती मस्जिद इसके अंदर स्थित है, जोधा भाई का महल है, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और जयपुर भवन है। तो पहला स्थल है आगरा का किला। आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला। आगरे को किले को कब शामिल किया गया? तो 1983 में। आगरे के किले की जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने, ठीक है। इसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो आगरा के लाल किले की स्थापना करता है अकबर, जबकि दिल्ली के लाल किले की स्थापना करते हैं शाहजहां। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत है और इसी के अंदर, ठीक, आगरा के जो लाल किला इसके अंदर है जोधा भाई का महल, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, मोती मस्जिद इसके अंदर स्थित है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट के बाद आपका दिल्ली गेट, दिल्ली लाहौरी गेट, दिल्ली गेट। इसके बाद इसमें है जोधपुर का महल, जोधपुर का महल, जोधपुर का महल। ये सब इसके क्या है? अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। अंदर स्थित है, ठीक हो जाएगा। आगरा का किला 3 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है आगरा का किला। आगरा का किला या आगरा का लाल किला कब शामिल किया? 1983 में। स्थापना किसने की थी? अकबर। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत है। मोती मस्जिद, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और जोधपुर का महल इसके अंदर स्थित है। अगला जो स्थल है आपका ताजमहल। ताजमहल जो है वो आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ताजमहल का जो निर्माण था शाहजहां ने कराया था और इसकी अवधि, निर्माण की अवधि थी 1632 से शुरू हुआ और लगभग 1612, लगभग 20 साल का समय लगा। और इसके वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला स्थल है, ये तो हो जाएगा आपका पहला स्थल। दूसरा है आपका ताजमहल। दूसरा है आपका ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल का 1983 में, ये 1983 में। दूसरा स्थल कौन सा है? ताजमहल। अब ताजमहल की जो निर्माण किया था, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां। ताजमहल, इसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के, आगरा के उत्तर प्रदेश में। सबको पता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी अवधि थी, अवधि कब से कब? तो 1632 से शुरू हुआ था। 1632 से लेकर 1652 तक। लगभग कितने वर्षों में बन के तैयार हुआ था? 20। लगभग 1632 से शुरू हुआ था, 1652 तक चला, लगभग 20 वर्ष। और इसके जो वास्तुकार थे
वास्तुकार थे मुश्ताक अहमद लाहौरी। वास्तुकार मुश्ताक अहमद लाहौरी। मुश्ताक अहमद लाहौरी। ठीक है, मुश्ताक अहमद लाहौरी। ताजमहल को किस वर्ष शामिल किया गया, ये सवाल पूछा है एक बार। 1983 में। किसने निर्माण किया था? शाहजहां ने। इसके वास्तुकार को ये भी सवाल पूछा है तो मुश्ताक अहमद लाहौरी। अगला हम लोग का हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। ये दूसरा हो गया, ये दूसरा स्थल है। तीसरा स्थल जो है आपका एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाओं को भी कब शामिल किया गया? तो 1983 में। 4 स्थल हैं तो 1913। एलोरा की गुफा कब शामिल है? तो 1983 में। ठीक है। और एलोरा की गुफा जो है, एलोरा की गुफा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। इसका निर्माण किया था राजपूत शासकों के द्वारा। इसमें गुफाओं की संख्या टोटल कितनी है? 34 है। इसमें 1 से 12 तक की गुफा है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से लेके 29 तक जो गुफाएं, 13 से लेके 29 तक ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से लेके जो 34 तक की गुफाएं हैं वो जैन धर्म से। तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से इसका संबंध कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। ठीक है, संभाजी नगर का पुराना नाम था औरंगाबाद, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसका निर्माण किया था राजपूत शासकों के द्वारा। तो ये स्थित कहाँ पे है? पहला ये लिख लेंगे, स्थित महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। संभाजी नगर का पुराना नाम औरंगाबाद था। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण राजपूत शासकों के द्वारा। और इसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। कुल गुफा कितनी है? 34 है। कुल गुफा की संख्या कितनी है? तो कुल गुफा की संख्या आपकी है 34 है, जिसमें 1 से लेकर 1 से 12 तक, जो 1 से 12 तक संख्या, 1 से लेकर 12 तक की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से लेके संख्या 13 से लेके 29 तक। तो संख्या 13 से लेके 29 तक है। यह हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से लेके संख्या 30 से लेकर आपकी 34 तक है। 30 से लेके 34 तक जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। 30 से लेकर 34 तक ये जैन धर्म से। तो यूनेस्को में 1983 में शामिल स्थलों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें पहला है आगरा का किला, दूसरा है ताजमहल और तीसरा है आपका एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तीसरा है एलोरा की गुफाएं। यहीं पे चौथा लिख लेते हैं। चौथा शामिल स्थल है आपका अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं यह स्थित कहाँ है? तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। ये संभाजी नगर का पुराना नाम था
आपका औरंगाबाद, अभी हाल ही में 2022-23 में चेंज करके रख दिया गया संभाजी नगर। ठीक है, इसका जो निर्माण था, अजंता की गुफाओं का निर्माण था, वाकाटक शासकों के द्वारा किया गया। इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। इसका निर्माण वाकाटक शासकों के द्वारा किया गया, वाकाटक शासकों के द्वारा किया गया। इसमें कुल गुफाओं की संख्या है 29 और सभी की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुल गुफाओं की संख्या है 29 और सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1984 में शामिल स्थल। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए।